नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। महाभारत काल की कई ऐसी कहानियां हैं जो धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय का भेद बताती है। हमारे पौराणिक काल की कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जिनमें त्याग और वियोग की झलक मिलती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा और रानी के बारे में जो एक दूसरे से डूबकर प्यार करते थे, मगर एक ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें वियोग झेलना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे। वहीं पर शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कर्णव ने शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कर्णव की कुटिया के पास पहुंचे। उन्होंने वहां शकुंतला को देखा तो उसके रूप से मोहित हो गए। उस वक्त ऋषि कर्णव लंबी यात्रा पर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। एक राजा को अपनी प्रेम में पड़ता देख शकुंतला हतप्रभ रह गई और उसने दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और संबंध बनाए। ऋषि कर्णव कुटिया में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं आएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कर्णव के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर वहां से चले गए। शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, वह हर पल सिर्फ दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि कर्णव से मिलने उनकी कुटिया में आए। शकुंतला वहां अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार को नहीं सुना। ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्वाब में डूबकर ऋषि का अपमान किया है, वह एक दिन उसे भूल जाएगा। ऋषि कर्णव जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह की बात उन्हें बताई। ऋषि ने शकुंतला से अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर चली गई। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की सोने की अंगूठी पानी में गिर गई। ये अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पर दिया था। पानी में गिरी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर हुआ और राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह से भूल गए थे। शकुंतला जब महल पहुंची तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपने साथ बिताए सभी पल बताए और ये भी कहा कि उनकी कोख में दुष्यंत की संतान पल रही है, मगर राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं था और शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया गया। इस बात से दुखी शकुंतला सब कुछ छोड़कर एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर रहने लगी। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कई सालों बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी, वो एक दिन मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो सोने की चमचमाती अंगूठी को देखकर वह दंग रह गया। उस पर राजवंश की मुहर लगी थी, इसलिए वह अंगूठी लेकर सीधा राजा दुष्यंत के पास चला गया। राजा ने जब अंगूठी को देखा तो उन्हें पूरी कहानी याद आ गई।
दुष्यंत को शकुंतला के साथ बिताया एक एक पल याद आया। फिर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर शकुंतला की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों तक दुष्यंत ने शकुंतला की तलाश की, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शकुंतला नहीं मिली। एक दिन वह इंद्र से मिलकर हस्तिनापुर लौट रहे थे। तभी बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम नजर आया। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन के लिए वहां रुक गए। तभी उन्हें वहां एक बालक नजर आया। वह शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देखकर बहुत अचंभे में पड़ गए। उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, तभी एक महिला की आवाज आई। महिला ने राजा से कहा, इस बालक को मत उठाइए, इसके हाथ में काला धागा बंधा है। अगर आपने उसे उठाया तो धागा सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। दुष्यंत से फिर भी रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और वह काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में लेंगे, काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा भरत के पिता है। वह दौड़कर शकुंतला के पास गई और सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो वह दौड़कर चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने उन्हें माफ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हो गया। दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम दिया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।